Leisure is written by William Henry Davis, and he was born on 3rd July 1871. He was a Welsh poet. वेल्श हम उन लोगों को कहते हैं जो वेल्स के रहने वाले हों, और आपने अपनी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो एज अ ट्रैम्प यूके में गुजारी. Tramp is a person who travels from place to place on foot in search of work or as a beggar. ऐसा शख्स जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह फिरता हो या जाता हो उसको हम ट्रैम्प कहते हैं, या बेकारी को भी ट्रैम्प कहते हैं. डब्ल्यू एच डेविस के जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं जो आपको इनकी सारी राइटिंग्स में नजर आएंगे वो हैं लाइफ हार्डशिप, जिंदगी की सख्तियों के बारे में बात करते हैं, नेचर के बारे में बात करते हैं और अपने ट्रैम्पिंग एडवेंचर्स के बारे में बात करते हैं. ये है जी वेल्स. वेल्स की कंट्री का फ्लैग आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको मैप नजर आ रहा है. अगर आप इस कंट्री को गूगल करें तो आप देखेंगे कि ये इंतहाई खूबसूरत कंट्री है. इससे पहले कि हम पोएम को लाइन टू लाइन स्टडी करें और इसको मैं एक्सप्लेन करूं और उसको हम क्रिटिकली भी एनालाइज करें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पोएम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. कापलेट फर्स्ट जो टर्म है वो है जी कापलेट. कापलेट क्या है? टू लाइन्स ऑफ पोइट्री नेक्स्ट टू ईच अदर, स्पेशली ones दैट राइम. राइम क्या है? हैव वर्ड्स विद सेम साउंड. और ये जो कपलेट है हैव द सेम लेंथ एंड रिदम. इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो सिंपल वर्ड्स में कपलेट क्या है? कपलेट क्या है कि दो लाइंस की पोइट्री, यानी ऐसा स्टेंजा जो दो लाइंस पर मुश्तमिल हो और उनके जो आखिरी अल्फाज हैं उनकी साउंड एक जैसी हो, जैसे केयर और स्टेयर, केयर, स्टेयर, नियर, डियर, ट्री, फ्री. तो जो वर्ड्स हैं, लास्ट वर्ड्स हैं इन दो लाइंस के वो सेम साउंड के हैं. इसी तरह से इन लाइंस की जो लेंथ है वो सेम है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि आपकी जो लेजर पोएम की फर्स्ट टू लाइंस हैं, इसकी अगर फर्स्ट लाइन में 7 वर्ड्स हैं तो उसकी सेकंड लाइंस में भी 7 वर्ड्स ही होने चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड कपलेट. आपकी जो पोएम है वो कपलेट में लिखी गई है. रिटोरिकल क्वेश्चन जो है इज अ क्वेश्चन asked in order to create dramatic effect or to make a point. एक ऐसा सवाल जो कि ड्रामाई इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पूछा गया हो या किसी खास नुक्ते पर जोर देने के लिए पूछा गया हो. और ये क्वेश्चन कतन इसलिए नहीं पूछा जाता कि आप उसका जवाब दें. मैं कहती हूँ ये क्या है तो आप जवाब देते हैं ये कुर्सी है. तो मैंने ऐसा सवाल पूछा जो जवाब तलब कर रहा था. लेकिन अगर मैं कहूँ आप जानते हैं कि रिश्वतखोरी क्या है? गुनाह है. मैंने, आप जानते हैं, आप तो पहले से जानते हैं कि रिश्वतखोरी क्या है. मैंने सवाल इस अंदाज में पूछा कि उसका जवाब भी मैंने दे दिया, लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं अपने जो पॉइंट है, जो मैं बात कहना चाह रही हूँ, उसको मजीद एम्फैटिक किया जा सके, उस पर मजीद जोर दिया जा सके. सिमली. Simile is a figure of speech, and it makes a comparison of one thing with other of different kind, used to make a description more emphatic or vivid. दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआजना जब हम करते हैं तो उसको हम सिमली कहते हैं. और सिमली हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने पॉइंट को मज़ीद जो है वो विविड बना सके, क्लियर बना सके और उसको मज़ीद एम्फैटिक बना सके, उसमें मज़ीद जोर दिया जा सके. पर्सोनिफिकेशन. Personification is a poetic device in which ideas and lifeless objects are presented as if they were human beings, having human attributes and feelings. ओके जी, ये एक शायराना तरकीब है, एक पोइटिक डिवाइस है जिसमें ख्यालात को और बेजान चीज़ों को इस तरह से पेश किया जाता है जैसे वो इंसान हो और इंसानी खसूसियात और इंसानी फीलिंग्स भी उनके अंदर मौजूद हों. फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ यू आर क्रूल. ए मौत तुम जालिम हो. क्या मौत कोई इंसान है जो वो जालिम है? लेकिन हमने जब मौत को इंसानी खसूसियात दे दी, इंसानी क्वालिटीज दे दी, तो मौत क्या हो गई जी? पर्सोनिफाई हो गई.
थीम ऑफ अ पोइम, थीम क्या है? थीम जो है वो आप उसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि एक ऐसा मैसेज जो राइटर या पोइट आपको देना चाहता है। क्या पोइट आपको लिटरेचर में मैसेज देता है? पोइट क्रिटिसाइजेस पीपल्स एब्जॉर्प्शन इन वर्ल्डली pursuits and their indifferent attitude towards the beauty of nature. इस पोएम में पोइट तनकीद करता है कि इंसान दुनियावी आसाइशों में, आराम में और इंसानी जो दौड़ है उसमें इतना मसरूफ़ है कि वो अपने इर्द गिर्द की कुदरती खूबसूरती को भूल चुका है, और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का, ज़हनी माजूरी का, बीमारी का, चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, क्योंकि नेचर हैज़ हीलिंग इफ़ेक्ट। जब आप नेचर के करीब जाते हैं तो वो आपको हील करती है, वो आपको रिलैक्स करती है, वो आपका इलाज करती है। सो राइटर अफ़सोस करता है इंसान पर और इंसान की मसरूफ़ियत पर। उसके पास वक़्त ही नहीं है कि वो नेचर के करीब जाए और देखे कि वो किस कदर खूबसूरत है और किस कदर वो हमें काम करती है। ओके जी, पोएम को हम अब क्रिटिकली देखेंगे। व्हाट इज दिस लाइफ ए फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये जिंदगी क्या है, गमों से, दुखों से, तकलीफों से भरी है, और हमारे पास वक्त नहीं है कि हम कुछ देर के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं और देखें कि नेचर किस कदर खूबसूरत है। हमारे पास खूबसूरती को और नेचर को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पोइट है वो रिटोरिकल क्वेश्चन पूछता है, जो कि मैंने पीछे आपको पिछली स्लाइड में बताया कि रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये कोई भी आपसे आंसर डिमांड नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद ही सवाल पूछ रहा है और खुद ही जवाब दे रहा है। यहाँ पर इसलिए इसको रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है ताकि वो अपने पॉइंट को मजीद क्लियर कर सके और उसको एम्फैटिक बना सके। नो टाइम टू स्टैंड beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े हो सकें और खूबसूरत ठंडी मज़ेदार हवा को एंजॉय कर सकें, छाँव को एंजॉय कर सकें। आप कभी पंखे के नीचे की बैठिए और हवा को एंजॉय करें, और उसके बाद जब आप बाहर जाएं, और अगर आप गांव में रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर ग्रीनरी है, वेजिटेशन है, तो जो बाहर की हवा है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है आपकी पंखे की हवा के साथ। यहाँ पर पोइट इंसानों को जानवरों के साथ कंपेयर करता है और कहता है कि जानवर हमसे बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वक्त है कि वो नेचर को और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। सो आज का इंसान जानवरों से भी बदतर है, जिसके पास वक्त नहीं है कि वो कुदरत के नजदीक जाए और इसको एंजॉय कर सके। नो टाइम टू सी when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. वुड्स कहते हैं जंगल को। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम जंगल में जाएं और देखें कि गुलहरियां किस तरह से अपने जो नट्स हैं, अपनी खुराक को घास के अंदर छुपाती हैं। किस कदर खूबसूरत मंजर है कि एक जानवर, और ख़ास तौर पे जो गिलहरी है वो बहुत क्यूट एनिमल है, बहुत खूबसूरत जानवर है, और इसकी शरारतें भी बड़ी इंजॉयबल होती हैं। तो कभी अगर आप देखें, इसके करीब जाएं और इसकी आप जो मूवमेंट है उसको बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन अफसोस हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। क्या हमारे पास वक्त है? हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम इन तमाम चीज़ों के करीब जाएं और इनको एंजॉय कर सकें। No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. Like और as का वर्ड जहां पर इस्तेमाल हो वहां पर आप समझ लें कि पोइट या राइटर सिमली यूज कर रहा है। अब आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको मजीद विविड बनाने के लिए यहाँ पर पोइट ने बड़ी खूबसूरत सिमली यूज की है। पहली लाइन में वो तो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, किस चीज के लिए? कि जिस दिन ब्रॉड डे लाइट हो, यानी सूरज
अपनी पूरी आबो-ताब में हो, चमक रहा हो, तो हम देख सकें उसकी खूबसूरती को कि आज दिन कितना खुला है। ख़ास तौर पर जो खुला दिन है या कह लीजिए कि एक सूरज की आबो-ताब या जो चमक सर्दियों के मौसम में हम एन्जॉय कर सकते हैं, शायद वो गर्मियों में नहीं कर सके। और जब उस सूरज की रोशनी पानी के अंदर पड़ती है, तो उसकी जो रेज़ हैं वो पानी के अंदर यूँ महसूस होती हैं जैसे छोटे-छोटे से स्टार्स हैं। और ये जो स्ट्रीम है, ये आपको यूँ दिखती है जैसे रात को आसमान पर सितारे चमक रहे हों। सो पानी में सितारे जो कि सूरज ने बना दिए हैं, ये सितारे ऐसे हैं जैसे रात को आसमान पर सितारे नज़र आते हैं। क्या हमारे पास वक़्त है? हमारे पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं है कि हम इन ज़मीनी सितारों को देख सकें और एन्जॉय कर सकें। No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. यहाँ पर पोएट ने ब्यूटी को पर्सोनिफाई किया है। मैंने आपको बताया कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, जब हम आइडियाज़ को या बेजान चीज़ों को इंसानी खुसूसियात दे देते हैं और उनको ऐसे उनको ट्रीट करते हैं जैसे वो जानदार हों, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इन लाइन्स में राइटर ने ब्यूटी को पर्सोनिफाई किया है। ब्यूटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप निकाल के हाथ में पकड़ के दिखा दें कि जी ये ब्यूटी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ब्यूटी क्या है तो आप क्या कहेंगे? जी ये ब्यूटी है। आपको हम क्या कह सकते हैं क्या ब्यूटी है? सो राइटर ने उसको पर्सोनिफाई कर दिया है और कहा है कि खूबसूरती अगर एक औरत के रूप में मौजूद है, ठीक है, तो हमारे पास वक़्त नहीं है कि हम उस औरत की खूबसूरती को एन्जॉय कर सकें। हम देख सकें कि कितने खूबसूरती से उसके जो पाँव हैं वो नाचते हैं, कितनी खूबसूरती से वो मूव करते हैं। सो यहाँ पर राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए पर्सोनिफिकेशन यूज करता है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एंड रिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन। और हमारे पास वक्त नहीं है। यहां पर आप पिक्चर देख सकते हो कि ये लड़की किस कदर खूबसूरत है। और अगर हम इसको कहें कि ये खूबसूरती है और हमने खूबसूरती को इस औरत के रूप में पर्सोनिफाई कर दिया है, तो आप देखो कि इसकी स्माइल कितनी खूबसूरत है। जब ये मुस्कुराती है तो इसकी आंखें भी मुस्कुराती हैं और इसकी जो स्माइल है वो इसकी आंखों की जरखेजी को बढ़ाती है। ये खूबसूरती देखने के लिए, इस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए, इस खूबसूरती को एप्रिशिएट करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम कुछ देर के लिए रुक जाएं और हर वो चीज जो खुदा ने अपने हाथों से बनाई है इंसान के लिए, उसको रुक कर देखें, एंजॉय करें और उसको अप्रिशिएट करें और कहें कि वाह ए खुदा, तूने हमारे लिए क्या क्या नेमतें बना रखी हैं। सो हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम इन तमाम चीज़ों को रुक कर देखें, एंजॉय करें और इनको अप्रिशिएट करें। A poor life if full of care, we have no time to stand and stare. क्या है ये जिंदगी? बेकार दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से और आजमाइशों से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम कुछ देर के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं और देखें कि नेचर बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रही है और कहती है कि आओ और मेरे अंदर आकर समा जाओ ताकि मैं तुम्हें रिलैक्स कर सकूं, तुम्हारी टेंशन्स को, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, तुम्हारी ट्रबल्स को दूर कर सकूं। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. ये है जी मेन थीम जो आपको बार 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 जो पोइट है वो हर लाइन में तकरीबन उसको ऐड करता है और हमें समझाता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। सो जब हमारे पास वक्त नहीं है तो हमें क्या करना है? हमें वक्त निकालना है। हमें अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालना है ताकि हम नेचर के करीब जा सकें और नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। अगर आप पूरी पोएम को देखें तो पोएट जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स को यूज करता है, ठीक है, जिसमें आपके स्क्विरल्स आ गए, डे लाइट आ गई, ब्यूटी आ गई और उसके अलावा आप बाकी भी हर पोएम में आप देखोगे ट्रीज का जिक्र हो रहा है, काउस का, शीप का। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं दे आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचर
जिनको वो अपनी राइटिंग्स में एंगेज करता है, ताकि हमारी तवज्जो इन तमाम खूबसूरत चीज़ों की तरफ मबज़ूल करवा सके। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।